अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था, जिसमें हमने 90s के उस मासूम बचपन की यादों को फिर से जिया था, तो आज का ये सफर उसी कहानी का अगला अध्याय है। आज हम फिर से समय की सुइयों को पीछे घुमाने वाले हैं, करीब 40 साल पीछे। उस दौर में जब जिंदगी तेज नहीं थी, लेकिन खूबसूरत जरूर थी। जब लोगों के घर भले ही कच्चे होते थे, मगर रिश्ते पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होते थे। जेबें अक्सर खाली रहती थीं, लेकिन दिल हमेशा भरे हुए होते थे। मोबाइल फोन हर हाथ में नहीं था, फिर भी लोग एक दूसरे के कहीं ज्यादा करीब थे। सुविधाएं कम थीं, लेकिन सुकून भरपूर था। लोग शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर संस्कारों में बहुत अमीर थे। रिश्तों में नाराजगी कम और अपनापन कहीं ज्यादा था। कहते हैं, बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उसकी यादें जब भी दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी दोनों साथ ले आती हैं। तो आइए, आज के इस खास सफर में एक बार फिर चलते हैं उस सुनहरे दौर की तरफ, जहां हर गली, हर आंगन और हर छोटी सी चीज में खुशियां बसती थीं। यकीन मानिए, ये सफर आपके बचपन की अनगिनत यादों को फिर से जिंदा कर देगा। मित्रों, ये वही समय था जब 3 पहियों वाली छोटी सी साइकिल बच्चों के लिए किसी शाही सवारी से कम नहीं होती थी। सड़कों पर आज जैसी तेज रफ्तार नहीं थी। लोग आराम से बैलगाड़ी, 3 पहिया साइकिल और हिंदुस्तान एम्बेसडर या पद्मिनी जैसी शानदार गाड़ियों में सफर किया करते थे। बाल कटवाने के लिए किसी महंगे सैलून में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठा नाई ही सबका अपना होता था। बाल काटने के बाद वो दाढ़ी भी बना देता और कई बार बिना कुछ अतिरिक्त लिए सिर की बढ़िया मालिश भी कर देता था। घर का सामान भी बड़े बड़े मॉल से नहीं, बल्कि गली मोहल्लों में लगने वाले ठेलों और छोटे बाजारों से खरीदा जाता था। उस समय देश को आजाद हुए लगभग 30 साल ही हुए थे। शहरों में विकास की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन गांवों की जिंदगी अब भी लगभग वैसी ही थी जैसी वर्षों पहले हुआ करती थी। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उनका पूरा जीवन खेती किसानी और मेहनत मजदूरी में ही गुजर जाता था। हर घर में पानी का नल नहीं होता था। लोग सुबह सुबह कुएं से 1-2 बाल्टी पानी निकालते और पूरे दिन उसी से काम चलाते। कुछ गांवों में हैंडपंप जरूर लग चुके थे, लेकिन सुबह होते ही वहां पानी भरने वालों की लंबी कतार लग जाया करती थी। शाम के समय कई घरों में एक तरफ चूल्हे पर रोटियां सिक रही होती थीं, तो दूसरी तरफ आंगन में बैठे किसान आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते थे। उस दौर में बीड़ी पीना भी आम बात थी। सर्दियों की दोपहर का अपना ही अलग मजा होता था। पूरे मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकलकर धूप सेंकते थे, और जैसे ही शाम होती, दोस्त और पड़ोसी एक जगह इकट्ठा होकर आग तापते, देश दुनिया की बातें करते और देर रात तक हंसी मजाक चलता रहता। इतवार यानी रविवार, उस दिन का तो इंतजार पूरे हफ्ते किया जाता था। दोस्तों की महफिलें सजती थीं, बच्चे गलियों में खेलते थे और हर चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती थी। लेकिन आज गली के बच्चे पहले की तरह बाहर नहीं निकलते। वो पुराने इतवार भी कहीं खो गए। अब दोस्तियां मैदानों में नहीं, सोशल मीडिया की स्क्रीन पर निभाई जाती हैं, और जिन दोस्तों के साथ पूरा बचपन बीता, वे भी जाने कहां खो गए। 80 के दशक में अगर किसी घर में साइकिल होती थी तो उसे काफी बड़ी बात माना जाता था। स्कूटर और कार जैसी चीजें तो उस समय ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों का सपना हुआ करती थी। गांवों में महिंद्रा की जीप किसी शाही सवारी से कम नहीं मानी जाती थी। 8 लोगों की सीट वाली उस जीप में आराम से 16 लोग बैठ जाते थे, और अगर जगह कम पड़ जाए तो छत और बोनट पर बैठने में भी किसी को कोई झिझक नहीं होती थी। उस समय ऐसे नज़ारे भी आम थे जब लंबी दूरी तय करने के लिए लोग बसों और ट्रेनों की छतों तक पर सफर कर लिया करते थे। अगर आपका बचपन भी 80 या 90 के दशक में बीता है, तो आपने जरूर देखा होगा कि लोग सिर पर भारी सामान रखकर आराम से साइकिल चलाया करते थे। कई व्यापारी अपनी लूना या साइकिल पर दर्जनों कुर्सियां, चारपाइयां और तरह तरह का सामान लादकर गली गली घूमते थे। मोहल्ले के नुक्कड़ पर मलाई वाले ठंडे नारियल मिल जाया करते थे, और किसी कोने में बैठा मोची सिर्फ 50 पैसे में आपकी फटी हुई चप्पल फिर से पहनने लायक बना देता था। हम शायद उस आखिरी पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसने अपने बचपन में गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे, कबड्डी, रस्सा कशी, लंगड़ी टांग, लट्टू और पोषण पा जैसे अनगिनत देसी खेल पूरे दिल से खेले हैं। लेकिन जैसे जैसे शहरों की चमक बढ़ती गई, वैसे वैसे ये खेल गांवों और गलियों से धीरे धीरे गायब होते चले गए। हम वही आखिरी पीढ़ी हैं जो सिर में सरसों का तेल लगाकर
हाथ में प्लास्टिक की छोटी सी थैली पकड़कर, और कई बार बिना चप्पलों के ही स्कूल चली जाती थी। हम वही लोग हैं जिनके घरों में एक मिट्टी का गुल्लक जरूर होता था। घर का हर सदस्य बची हुई चिल्लर उसमें डालता रहता था, और वो गुल्लक तब तक नहीं टूटता था जब तक परिवार की कोई छोटी इच्छा पूरी न करनी हो या अचानक कोई आर्थिक जरूरत सामने ना आ जाए। हम वही आखिरी पीढ़ी हैं जिसने पूरे मोहल्ले के साथ मिलकर एक ही घर में रखे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर रामायण, महाभारत, चित्रहार, चंद्रकांता, आप बीती और शक्तिमान जैसे यादगार कार्यक्रम देखे हैं। किसी एक घर में टीवी होना पूरे मोहल्ले की खुशी हुआ करती थी। हम वही आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बड़े बड़े कैसेट प्लेयर में घंटों तक पुराने गाने सुने हैं। जब किसी पसंदीदा गाने को बार बार सुनने के लिए कैसेट को पेंसिल से रिवाइंड करना भी आम बात थी। संगीत सुनना उस समय सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ बिताया जाने वाला एक खूबसूरत पल हुआ करता था। हमने कोयले से गर्म होने वाली भारी भरकम इस्त्री से कपड़े प्रेस होते देखे हैं। बिजली हर समय नहीं रहती थी, इसलिए उस दौर में यही इस्त्री लोगों की सबसे बड़ी मददगार हुआ करती थी। और पुराने सिंगल स्क्रीन थिएटर, उनका तो अपना ही अलग जादू था। जैसे ही अमिताभ बच्चन पर्दे पर दिखाई देते, पूरा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठता था। शोले, अग्निपथ, आज का अर्जुन, मर्द, डॉन और कूली जैसी फिल्मों का रोमांच सिर्फ देखा नहीं जाता था, बल्कि उसे महसूस किया जाता था। अब जरा मोबाइल की दुनिया को ही याद कर लीजिए। आज तो कुछ ही सेकंड में ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रिचार्ज कराने के लिए बाजार जाना पड़ता था। वहां से छोटा सा रिचार्ज कूपन खरीदा जाता, फिर उसके ऊपर लगी परत को धीरे धीरे स्क्रैच किया जाता और उसके अंदर छिपा सीक्रेट नंबर मोबाइल में डालकर बैलेंस डाला जाता था। लेकिन उस समय लोग फोन पर घंटों बातें नहीं करते थे, क्योंकि 10 रुपए का रिचार्ज कराने पर भी हाथ में बहुत कम बैलेंस आता था और उसमें मुश्किल से 5-6 मिनट की ही बात हो पाती थी। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोला जाता था। 90 के दशक के शुरुआती मोबाइल फोन भी आज की तरह पतले और स्टाइलिश नहीं होते थे। उनका आकार किसी टीवी के रिमोट जैसा लगता था। छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, बड़े बड़े बटन और ऊपर निकला हुआ लंबा एंटेना, यही उनकी पहचान हुआ करती थी। और टीवी, उस समय टीवी के साथ रिमोट होना कोई जरूरी चीज नहीं थी, क्योंकि चैनल बदलने से लेकर आवाज कम ज्यादा करने तक सारे बटन सीधे टीवी पर ही लगे होते थे। अब जरा शादियों का नजारा याद कीजिए। आज की तरह महंगे बैंक्वेट हॉल या लग्जरी रिजॉर्ट नहीं बुक होते थे। घर के पास ही खुली जगह में मंडप सजता था, बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता था, रिश्तेदार और पड़ोसी मिलकर हर काम संभालते थे। और जब खाने का समय आता तो सभी लोग जमीन पर पंक्ति बनाकर बैठते और पत्तलों में खाना परोसा जाता। वही पत्तल जिन पर हाथों से खाना खाने का जो स्वाद था, उसे शायद शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। आज भी उस दौर को याद करते ही मुंह में पानी आ जाता है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को गर्मा गर्म पूरी, सब्जी, दाल और चावल इन्हीं पत्तलों में परोसे जाते थे। साधारण भोजन जरूर था, लेकिन उसमें अपनापन और सादगी दोनों भरपूर होते थे। यही वो तालाब थे जहां हमारी माएं कपड़े और बर्तन धोया करती थीं। कई बार सिर पर एक साथ कई बर्तन उठाकर मीलों दूर पानी भरने जाया करती। यही वो मिट्टी के चूल्हे थे जिनमें आग जलाने के लिए दादी बार बार फूंक मारती थीं। धुएं से उनकी आंखें भर आती थीं, खांसी भी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। और यही वो हाथ से चलने वाली चक्कियां थीं जिनमें गेहूं, चावल और मिर्च जैसी चीजों को पीसने में घंटों लग जाते थे। उस समय मेहनत ज्यादा थी, लेकिन शिकायतें कम थीं। बचपन भी कितना अनोखा था। फटा हुआ गुब्बारा भी हमें बेकार नहीं लगता था। हम उसे फिर से फुलाकर छोटा सा गुब्बारा बना लेते थे और उसी में खुश हो जाते थे। गर्मियों में चलते हुए पंखे के सामने मुंह खोलकर खड़े होना और उसकी आवाज बदलते हुए हंसना शायद हर बच्चे ने किया होगा। स्कूल की क्लास में मौका मिलते ही दोस्त इकट्ठा होकर चकली उड़े, कोयल उड़े, गाय उड़े वाला मजेदार खेल खेलने लगते थे और किसी की छोटी सी गलती पर पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठती थी। छोटे छोटे खिलौनों की आवाज में भी हमें बड़ी खुशी मिल जाती थी। पानी में चलने वाली छोटी नावों को देखकर घंटों खेलते रहते थे। गुलेल और छोटे छोटे पत्थरों की मदद से पेड़ों से आम और जामुन तोड़ना भी बचपन की सबसे रोमांचक यादों में शामिल था। प्लास्टिक के मोबाइल जैसे छोटे डिब्बों में मिलने वाली जेली और कच्ची इमली वाली कैंडी, उनका स्वाद आज भी याद आते ही बचपन आंखों के सामने घूमने लगता है।
वहीं युवाओं के लिए साइकिल सिर्फ आने जाने का साधन नहीं थी, बल्कि उनके गर्व की पहचान होती थी। कुछ लोग अपनी साइकिल को इतने प्यार से सजाते थे मानो वो उनके परिवार का कोई खास सदस्य हो। कोई पीछे मजबूत कैरियर लगवाता तो कोई आगे बड़ा सा बास्केट लगवाकर उसे और उपयोगी बना देता। दूध वाले भैया अपनी साइकिल के चारों तरफ 5-6 बड़े बर्तन लटकाकर 100 लीटर से भी ज्यादा दूध लेकर गलियों में घूमते थे। और सिलेंडर पहुंचाने वाले लोग भी किसी से कम नहीं थे। पतले पहियों वाली साधारण साइकिल पर 3-3 गैस सिलेंडर रखकर आसानी से पूरे शहर में पहुंचा देते थे। खेतों से निकली फसल हो, धान की बोरियां हो या रोजमर्रा का कोई भारी सामान, उस समय साइकिल ही सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करती थी। मित्रों, अगर पूरे उस दौर को एक ही बात में समेटना हो तो शायद इतना कहना काफी होगा कि उस समय न सुविधाएं आज जैसी थीं और ना ही विकास इतना तेज था। लेकिन फिर भी लोगों के घर कच्चे थे मगर रिश्ते पक्के थे। जेबें छोटी थीं लेकिन दिल बहुत बड़े थे। संसाधन कम थे लेकिन संतोष भरपूर था। जीवन साधारण था लेकिन खुशियां असाधारण थीं। उस समय महिलाएं पर्दा जरूर करती थीं, लेकिन परिवार और समाज में उनका सम्मान भी बहुत था। उन्हें घर की लक्ष्मी और देवी का रूप माना जाता था। आज समय बदल चुका है, लोग पढ़ लिख गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया है। तकनीक ने जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं इंसानों के बीच की दूरियां भी बढ़ गई हैं। रिश्तों में पहले जैसा अपनापन कम दिखाई देता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। दिखावे और लालच की दौड़ में कुछ लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि अपने ही घर वालों का भरोसा तोड़ देते हैं। और जब चारों तरफ ऐसे बदलते हुए हालात दिखाई देते हैं तो दिल अपने आप उस पुराने दौर को याद करने लगता है। वो सादा जीवन, वो अपनापन, वो बेफिक्र बचपन, और फिर अनायास ही दिल से एक आवाज निकलती है, सच में वो दिन भी क्या दिन थे।